So, Jai Hind everyone. I am Akshay Kumar, ex-senior under officer from 82 यूपी बटालियन मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट की। हाउ टू मैनेज आवर को करिकुलर एक्टिविटीज ड्यूरिंग आवर स्टडी। अब को करिकुलर एक्टिविटीज में एनसीसी, स्पोर्ट्स, कोई सोशल एक्टिविटीज करता है, उन सबको अपनी स्टडी के साथ कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। देखिए, ये मैं बताना चाहूँगा कि स्टोरी के माध्यम से, और स्टोरी वो मेरी ही है। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है लास्ट ईयर। मेरा सिलेक्शन होता है नेशनल यूथ फेस्टिवल में नासिक। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट आए हुए थे, अदर स्टेट के स्टूडेंट। वहाँ पे मैंने देखा मल्टी टैलेंटेड, और वे पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, पर पढ़ने के साथ साथ ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जिससे वे सोसाइटी में एक चेंज ला सके, अपने लेवल पे अपने नेशन को कुछ दे सके। तो वहां से इंस्पायर होके हमें भी लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि जब वे लोग कर सकते हैं, वे लोग इतना हाई लेवल पे पहुंच सकते, इतने मुकाम हासिल कर सकते। तो वहां से हम आए। वहां से हमने आने के बाद अपने मुजफ्फरनगर में एक कैंपेन की स्टार्टिंग की, जिसका नाम था ए सोशल यूनिक थॉट। अब ए सोशल यूनिक थॉट हमने कैंपेन स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में ये कैंपेन हमने कलेक्टर साहब से, अपने मुजफ्फरनगर के कलेक्टर साहब से बात की। उन्होंने हमें एक लेटर बना के दिया ताकि हम उस लेटर के माध्यम से सभी कॉलेजेस में सेमिनार कर पाए। अब ये कैंपेन हमने स्टार्ट किया ए सोशल यूनिक थॉट। कैंपेन की स्टार्टिंग ही हमने ये सोचकर की थी कि हम अपनी सोसाइटी में एज अ स्टूडेंट, एज अ एनसीसी कैडेट क्या चेंज ला सकते हैं। तो हमने इस कैंपेन में जो टॉपिक था वो रखा एनवायरनमेंट। अब पढ़ाई तो हम कर ही रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ अब एनवायरनमेंट पे हम काम करने लगे। हमने मुजफ्फरनगर के सभी स्कूल कॉलेजेस में हमने सेमिनार किया, मुजफ्फरनगर सिटी के। अब सेमिनार हम कैसे करते थे, अब यहाँ पे मैनेज करने की बात आती है। हमने मैनेज ऐसे किया, हम मॉर्निंग में असेंबली में एक कॉलेज में एक दिन में सेमिनार करते थे, और बाकी मैं जैसे डिग्री कॉलेज में हूँ तो मेरा 11 बजे से लेक्चर चलता था। तो 11 बजे के बाद हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते थे कॉलेज में जाके। तो हमारा एक दिन में पहले सेमिनार भी हो जाता था और बाद में हम अपनी स्टडी भी कर लेते थे कंटिन्यू। और लेक्चर में जो सेमिनार होता था तो उसमें हम स्टूडेंट्स के साथ बातें करते थे। एनवायरनमेंट में 4 मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं, वाटर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन और पोल्यूशन, इनके बारे में बताते थे डिटेल में। इनके प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी है ये बताते थे, और इनके क्या सॉल्यूशन है वो बताते थे। इन चारों प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन है ट्री, वो हम सबको बताते थे कि उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। और हमने अब तक 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ कन्वर्सेशन की, उनको बताया प्रॉब्लम्स के बारे में। और सबसे अच्छा इम्पैक्ट पड़ा कि स्टूडेंट्स ने भी हमारे साथ रिएक्ट किया। हमसे जानकारी लेने के बाद उन्होंने जो वर्क हमने उनको दिया था वो किया। तो ये बहुत बड़ा चेंज लगा हमको। उसके बाद हमने इसमें दूसरा काम क्या किया, अब हमने जैसे बताया, चारों प्रॉब्लम्स बताई, उसका सॉल्यूशन बताया। अब जो बच्चे हमारे मुजफ्फरनगर में स्कूलों में हमारा सेमिनार सुनने के बाद जो बच्चे एक पेड़ लगाते थे, हम उनसे कहते थे केवल एक पेड़ लगाइए आप, और उस पेड़ की बस देखभाल कीजिए। तो जो उस पेड़ एक पेड़ लगाते थे, हम उसके घर जाते थे 25 से 30 दिन के बाद कि वो एक्चुअल में उसकी देखभाल कर रहा है नहीं कर रहा है। तो उसके घर जाके उसको थैंक यू का एक सर्टिफिकेट रिवॉर्ड में देते थे। उससे स्टूडेंट बहुत खुश होता था। दूसरा हमने इसमें मिशन में, अपने कैंपेन में, ये सोशल यूनिक थॉट में ये रखा, फॉर लोकल यूज साइकिल। आप लोकल में कहीं जा रहे हैं तो आप साइकिल का यूज कीजिए। और इसमें भी हमें इतना चेंज दिखा, यहाँ तक कि स्टूडेंट्स ने तो अप्लाई किया ही किया, बल्कि कुछ कॉलेजेस में हमारे मुजफ्फरनगर के, भारतीय इंटर कॉलेज है मंदोड़ में हमारे मुजफ्फरनगर में, वहाँ के प्रिंसिपल ने भी अप्लाई करना स्टार्ट किया कि हम भी सर साइकिल से आते हैं, हम साइकिल से आएंगे अब रेगुलर, क्योंकि लोकल के हैं, लोकल में आप जा सकते हैं। तो ये चीज़ें की। अब टाइम मैनेजमेंट की बात बताएं तो हमने ये 2-3 मिशन स्टार्ट किए।
अपने सोशल यूनिक थॉट के माध्यम से। पहला, सेमिनार कॉलेजों में वो हम मॉर्निंग में करते थे, 11 बजे से हमारा लेक्चर चलता था, फिर हम अपनी स्टडी करते थे। सर्टिफिकेट जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात है घर जाके, वो हम वीकली देते थे संडे में। हालांकि अभी तक पूरे सर्टिफिकेट नहीं बट पाए हैं, बट वीकली हम देते थे संडे में जाके। तो वहाँ पे हमारा वो संडे रेस्ट टाइम होता था, 6 दिन हम पढ़ाई करते थे और संडे में रेस्ट टाइम में हम सर्टिफिकेट बांटते थे। तीसरा, 4 लोकल यूज साइकिल, उसमें हम मॉर्निंग में जब वॉक पे जाते तो हम साइकिल का इस्तेमाल करते थे, या सर्टिफिकेट देने जाते थे तो हम साइकिल का इस्तेमाल करते थे। तो हमारे शहर में एक इतना बड़ा चेंज आया, वो देख के मैं शॉक हुआ। मुझे लगा हाँ वाकई में एक चेंज आ रहा है। हम स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में 5 मेंबर थे इस कैंपेन में। आज इस कैंपेन में 115 स्टूडेंट और एनसीसी के कैडेट्स जुड़ चुके हैं। नाम रखा है सोशल यूनिक थॉट। आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे हमारे इस वर्क को। और ये सोशल यूनिक थॉट की जो मेहनत है वो इतनी रंग लाई कि इस साल मेरा प्राइड ऑफ यंग हिंदुस्तान अवार्ड 2026 के लिए सिलेक्शन हो गया है। और ये सब मेरे साथियों की मेहनत है, जो उन सब के सपोर्ट से वे सब मेरे साथ चलते थे, उनके सपोर्ट से आज मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। और ये कहानी मैंने इसलिए बताई क्योंकि आप सब भी अपने लेवल पे, अपनी सोसाइटी में, अपने स्टेट में या अपनी सिटी में चेंज ला सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं जिससे अपनी सोसाइटी में एक बदलाव आए। अब हम तो पढ़ ही रहे हैं, हमारे सारे साथी पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ हमने इतना बड़ा एक चेंज लाने की कोशिश की अपने लेवल पे, लेकिन हमारा कोई पढ़ाई में लॉस नहीं हुआ। आफ्टर ऑल मैं ग्रेजुएशन में 70% लाया, जबकि मेरे पास एनसीसी थी, मेरा 50% टाइम एनसीसी में जाता था। आप अपने लेवल पे तो कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं कि हम सोसाइटी को एक नई डायरेक्शन में लेके जाए। आज के टाइम में स्टूडेंट्स का आगे आना बहुत ज़रूरी है। टाइम पूरी ज़िंदगी मैनेज करने पे निकलती है, आपको कैसे मैनेज करना है तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप जब फ्री होते हो तो आप एक्स्ट्रा चीज़ों की जगह आप ऐसी जगह अपना टाइम इंक्लूड कीजिए जहाँ पे आप नेशन को कुछ दे सकें। सब कहते हैं कि हमें नेशन ने क्या दिया, हमें नेशन ने क्या दिया, बट आप क्या नेशन को दे रहे हैं ये इम्पोर्टेंट करता है। अब लास्ट में बस मैं यही कहूँगा कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना टाइम कहाँ यूटिलाइज कर रहे हो, आप अपने नेशन के लिए क्या कर रहे हो। एक छोटी सी स्टोरी बताऊँगा लास्ट में। एक बार एक कुम्हार चिलम बना रहा था, ये बहुत फेमस स्टोरी है। तो एक आदमी आया, उसको कहने लगा कि आप सुराही क्यों नहीं बनाते। तो कुम्हार ने कहा ठीक है, वो सुराही बनाने लगा। तो मिट्टी कहती है कि क्या कर रहा है, पहले चिलम बना रहा तब सुराही बनाने लगा। तो कुम्हार कहता है मेरा विचार बदल गया। तो मिट्टी कहने लगी तेरा तो विचार बदल गया, मेरी तो पूरी जिंदगी बदल गई। पहले चिलम भरती तो आग भरी जाती, खुद भी जलती, दूसरों को भी जलाती। अब सुराही बनी हूँ, जल भरा जाएगा, खुद भी ठंडी रहूंगी, दूसरों को भी रखूंगी। तो बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, तो मैं गारंटी से कहता हूँ रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। सो जय हिंद एवरीवन, अच्छा लगा आप सबसे बात करके। थैंक यू।